हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं, आप लोगों ने थंबनेल तो चेक कर ही लिया होगा कि आज हम यहां पर थर्ड पार्टी पर रीडिंग करने जा रहे हैं कि अब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट में क्या स्थिति बन रही है, क्या सिचुएशन बन रही है, जहाँ पर आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को लेकर अब कैसा फील कर रहे हैं और वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर क्या फील कर रही है, क्या महसूस कर रही है। इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, सबसे पहले जानना यहाँ पर ज़रूरी है कि थर्ड पार्टी किसे बोला जा रहा है। देखिएगा, थर्ड पार्टी यहाँ पर आपको अगर पता है कि आप लोगों के सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है और कौन है, तो वही थर्ड पार्टी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं सिर्फ थर्ड पार्टी एनर्जी को नाम देकर आपको रिप्रेजेंट करूंगी। आप डाउट के बेस पर इस रीडिंग को नहीं देखेंगे, स्पेशली थर्ड पार्टी को लेकर। जब तक आपको कंफर्म नहीं है कि आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी कौन है, तो फिर मेरा यहाँ पर ये बताना कि कौन है थर्ड पार्टी और क्या नाम है उसका, हमें बताइएगा, हमें उसका नाम खोलकर रखिएगा, ये सब सवाल जेन्युइन है ही नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पर उन्हीं लोगों के लिए थर्ड पार्टी की रीडिंग लेकर आती हूँ जिन लोगों को पता है कि हम लोगों के केस में थर्ड पार्टी है और ये है। डाउट को अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए आप पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं, जहाँ पर देखिए फीस तो लगेगी, चार्जेस तो लगेंगे, लेकिन आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर से करी जाएगी मेरी साइड से। तो चलिए जी, इसी के साथ अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग बैक टू द रीडिंग आपको ध्यान रखना है, चैनल पर जो भी रीडिंग होती हैं वो जनरल और एक कलेक्टिव होती हैं, तो ज़बरदस्ती अपने आप को हर बात में फिट नहीं करना। जितनी बात आपसे मिलती है आप बस वही लेंगे, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी तब से आपके लिए ये एप्लीकेबल होगी। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं, जानते हैं सबसे पहले करंट की सिचुएशन दोनों के बीच की बन क्या रही है। गाइड कीचर बताइए, यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीचर बताइए थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच की अब करंट की सिचुएशन क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, दोनों के बीच में अब क्या स्थिति, क्या सिचुएशन बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। सबसे पहले है पॉजिटिव मूवमेंट रिक्वायर फॉरवर्ड, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, थ्रोट चक्रा, सफरिंग इन साइलेंस। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की करंट की सिचुएशंस के बारे में बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। डिसेप्शंस एंड एनवी, ट्रैप्ड इन फियर, एंड बॉटम में आपका आया है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशंस। ओके, सबसे पहले अगर मैं आपको राशियां बताऊं तो ये चीज़ें क्लियर करूंगी, ये जो भी राशियां होंगी वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच की यहाँ पर एनर्जीज को पढ़ा जा रहा है। जैसे यहाँ पे आपका व्यूअर्स अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, या आपका वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड ये आपका एयर एलिमेंट से जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 8, 4, 5, 9, 7 एंड 3, एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगस्त, अप्रैल, मई, सितंबर, जुलाई एंड मार्च मंथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे आप लोगों के लिए व्यूअर्स बनते हुए दिख रहे हैं। देखिएगा, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आप गलत बता रहे हो, आप सही बता रहे हो, इन चीज़ों में आप उलझे रहते हो। आपको ना थर्ड पार्टी की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से जो भी चीज़ें दिख रही है ना, वो सिर्फ दिखावटी है, वो जानबूझकर दिखाई जा रही है। अपनी रेपुटेशन खराब ना करने की वजह से सोसाइटी में चार लोगों के मुंह ताकि ना खुले, चार लोग ना बोलें, बदनामी ना हो, इसी रीज़न के चलते यहाँ बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि सामने से ये लोग यही दिखा रहे हैं कि अपनी लाइफ में बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, फिर उसके लिए चाहे इन्हें स्टेटस लगाने पड़ रहे हो, रोज़ नए डीपी चेंज करने पड़ रहे हो, या फिर इन्हें
कहीं ना कहीं किसी तरह से आप तक ये मैसेज ही क्यों ना भेजना पड़ रहा हो। ये सभी चीज़ें दिखावटी तौर पर करी जा रही हैं या दिखाने के लिए ही करी जा रही हैं। और इवन ये भी चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये थोड़ा सा इसकी ये मेंटेलिटी भी है कि मतलब दिखावे दुनिया के पीछे ये ज़्यादा भागती भी है, शो ऑफ के पीछे। जैसे ब्रांडिंग कपड़े होने चाहिए एंड बड़े बड़े होटल में खाना खाना चाहिए। तो उस तरह के यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा क्लियरली बन भी रहे हैं, जिसके चलते आपको यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। अब बात करी जाए फिर क्या स्थिति है, ठीक है। स्थिति तो कुछ यहाँ पर ये बन रही है कि आपके पर्सन उनमें होकर भी अपने आप को मर्ज नहीं कर पा रहे, ढाल नहीं पा रहे, या उनसे काफ़ी ज़्यादा ये अपने आप को कटा कटा सा महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन का अपने आप को कटा कटा महसूस करने के पीछे का कारण है इस थर्ड पार्टी के तीखे बोल। मतलब एक तरह से मुंहफट होना, मुंह पे बोल देना, गलत बोल देना। जो बातें ना पहले भले आपके पर्सन को चुभती हो या पहले भले ही इग्नोर कर देते हो, अब ये उन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पा रहे, बल्कि उन चीज़ों से ये जख्मी हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। और उस रीज़न के चलते इस थर्ड पार्टी में रहकर भी एकदम जैसे इस इंसान ने चुप्पी साध रखी है, उस चुप्पी में इस इंसान ने अपने आप को पहुंचा रखा है। यहाँ पर इवन सिचुएशंस ये बन रही है कि जो भी अब आप दोनों के बीच में भी बातचीत नहीं हो रही, जिसको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने रोका, इसको ब्लॉक करा, तो वो जो खामोशी अब आप दोनों के बीच के रिश्ते में छाई हुई है ना, ये पर्सन उस खामोशी से काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी में रहकर ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक डर में पा रहे हैं कि ये ट्रैप्ड हो गए, ये इस थर्ड पार्टी में इस तरह से ट्रैप्ड हो गए जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं रह गया, कोई पॉजिटिविटी इन्हें अब दूर दूर तक यहाँ नज़र नहीं आ रही है अपनी ज़िंदगी में लाने की। तो यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली सिचुएशंस ना अच्छी नहीं दिख रही, पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं दिख रही। हाँ, दिखाने को बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, दिखाया भी जा रहा है। चांसेस इवन ये भी बन रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपके पर्सन से जेलेसी भी फील करती है, और उस जेलेसी के चलते भी वो रोज नई प्लानिंग, रोज नए तिकड़म भिड़ा रही है, और जिसमें आपके पर्सन को ट्रैप्ड कर रही है। तो मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है आप लोगों के केस में, ये जो भी थर्ड पार्टी है ना कहीं उसका फ़ायदा है यहाँ पर आपके पर्सन से। अगर आपके पार्टनर यहाँ पर तकलीफ़ में रहते हैं, पेन में रहते हैं, डर में रहते हैं, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं या नहीं बढ़ते हैं, तो इन सभी चीज़ों में फ़ायदा जिसको भी मिलेगा वो इस थर्ड पार्टी को मिलेगा, जिस इंटेंशंस को रख कर ही वो जानबूझकर यहाँ पर आपके पर्सन को सता रही है, जानबूझकर रोज नए तिगड़म, रोज नई प्लानिंग पीठ के पीछे, एक झूठे मास्क के पीछे यहाँ पर बना रही है, ताकि आपके पर्सन जिस पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं ना, ये उस पॉजिटिविटी की तरफ जा ना पाएँ, पहुँच ना पाएँ। तो उस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जीज या स्थिति बनती हुई करंट की दिख रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे कि मेरा नेक्स्ट सवाल था टैरो से कि भाई क्या फील करते हैं अब आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को लेकर, और वो थर्ड पार्टी का क्या फीलिंग है, वो क्या महसूस कर रही है अब आपके पर्सन को लेकर। इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करके आपको बता रही हूँ। कैसे देखेंगे, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ताकि आप अंत में ना कंफ्यूज ना हो या फिर एक फ्लो ना टूटे आपका। देखिएगा, ये डेक है, ये मैं डेक यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी इंट्यूशन मुझे इस डेक को यहाँ पर यूज़ करने के लिए बोल रही है। यहाँ पर मैं बीच का जो भी कार्ड निकालूंगी वो आपके पर्सन के रिगार्ड एनर्जीज निकालूंगी, यानी कि आपके पर्सन की सोच इस सिचुएशन के बेस पर उस थर्ड पार्टी को लेकर क्या बन रही है। और बॉटम की जो भी एनर्जीज निकाली जाएगी वो उस थर्ड पार्टी की निकाली जाएगी जो आपके पर्सन को लेकर बहुत प्लानिंग्स कर रही है, और मुंहफट किस्म की तो ये है ही है, साथ में आपके पर्सन की आवाज़ तक जिसने यहाँ पर रोक रखी है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे किस तरह से यहाँ पर रीडिंग देखी जाएगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन दोनों का एक दूसरे को लेकर कि अब क्या फील करना है इस पॉजिटिव मूवमेंट को लेकर। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। जस्टिस, एंड ये है थर्ड पार्टी की एनर्जी, 3 ऑफ हैंड्स। तो लिब्रा एंड आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि।
कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में तो उस थर्ड पार्टी को लेकर ये परसेप्शंस चल रहा है कि जैसा इन्होंने थर्ड पार्टी के बारे में सोचा था, एज्यूम करा था, उसको लेकर एक छवि बनाई थी ना, वो बिल्कुल झूठी साबित हुई, बिल्कुल झूठी प्रूफ हुई। एज एन यहाँ पर थर्ड पार्टी उस किस्म की है जैसे कि जितनी ये ज़मीन के ऊपर है उससे ज़्यादा ज़मीन के ये नीचे है, जिसे आपके पर्सन जान नहीं पाए। और जान नहीं पाए इसी रीज़न के चलते ये न्याय न्याय के नाम पर अपने साथ अन्याय कर बैठे। तो वो फीलिंग, वो सोच, वो परसेप्शन आपके पर्सन का अब थर्ड पार्टी को लेकर बन रहा है। इवन इनके दिल में अपने आप को लेकर भी ये सोच बन रही है कि ये अब अपने आप से खुद से अपने लिए न्याय यहाँ पर लिखेंगे, लेकर आएंगे या न्याय करेंगे अपनी लाइफ में, उस पॉजिटिविटी को लेकर आके जो ये थर्ड पार्टी यहाँ पर नहीं चाहती है। तो आपके पर्सन का सारा फोकस यहाँ पर ना अपने आप को न्याय दिलाने में यहाँ पर लग रहा है। उसकी अलग यहाँ पर थर्ड पार्टी की सोच आपके पर्सन को लेकर ये बन रही है कि पॉजिटिव मूवमेंट के नाम पर आपके पर्सन को ऑलरेडी इतना दूर ले आई है, या ऑलरेडी उसने इतने फैसले आपके पर्सन से यहाँ पर दिलवा दिए हैं जिसको बदल पाना, जिनसे मुकर पाना, जिनको छोड़ पाना, जिनको छोड़कर पीछे वापस जाना अब नामुमकिन सा बन गया है। तो इस रीज़न के चलते थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर थोड़ा सा इस चीज़ में ना हल्के में ले रही है कि एज एन कि आपके पर्सन अब पीछे वापस ही कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इनके फैसलों को ले चुकी है, इनसे वो फैसले दिलवा चुकी है। तो उस तरह की मुझे यहाँ पर उस थर्ड पार्टी की सोच आपके पर्सन को लेकर बनती हुई दिख रही है। एक सवाल मेरा यहाँ पर बन रहा है व्यूअर्स, जो मैं यहाँ पर आफ्टर टैरो से देख रही हूँ, ठीक है, कि आपके पर्सन जो सोच रहे हैं क्या वो चीज़ें होंगी, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, या जो थर्ड पार्टी सोच रही है, हल्के में ले रही है, वही चीज़ें रहेंगी। गाइड टीचर बताइए आखिर किस तरह का यहाँ पर आउटकम होगा, किस तरह का यहाँ पर अंत में रिजल्ट होगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आखिर इस चीज़ में क्या आउटकम निकलेगा। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम है 7 ऑफ कप्स। देखिएगा जो सिचुएशंस यहाँ पर चल रही है ना, जो दोनों की सोच एक दूसरे की को लेकर बन रही है, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का माहौल यहाँ पर क्रिएट कर देगी। जैसे कि अभी तो ये चीज़ें अंदर ही अंदर चल रही हैं, लेकिन अंत में जाकर यहाँ पर दोनों के दरमियान यहाँ पर लड़ाई झगड़े डंडे चलने की भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। इवन यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है विद द 7 ऑफ कप्स कार्ड कि ये जो थर्ड पार्टी अभी तक इस लालच में कि इसे बहुत कुछ मिलेगा, आपके पर्सन से बहुत कुछ ये पा पाएगी, वो लालच कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी का पूरा तो होगा, लेकिन ये अपने ही लालच में कहीं ना कहीं फंसेगी। एंड द रिजल्ट उसकी अलग यहाँ पर आपके पर्सन जो अभी अपनी रिश्तों की लीड, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की लीड खुद नहीं ले पा रहे, खुद से नहीं ले रहे हैं, वो भी यहाँ पर लेंगे। इस थर्ड पार्टी के सारे मतलब, सारे इंटेंशंस को साइड रखकर ये अपनी लाइफ में खुद से अपना एक फ्यूचर खुद से यहाँ पर लिखेंगे। तो उस तरह का यहाँ पर आउटकम निकलता हुआ दिख रहा है, और उसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर तकरीबन 7 वीक्स के बाद की दिख रही है कि 7 वीक्स बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, आपसी मतभेद यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। जिस भ्रम में यहाँ पर थर्ड पार्टी है, इसका भ्रम यहाँ पर ये टूटेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पर्सन भी उस भ्रम से पूर्ण रूप से यहाँ पर बाहर निकलेंगे। तो मैंने हैंड टू हैंड ये चीज़ें आपको क्लियर करी हैं, और देखते हैं गाइड टीचर बताइए, स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की सोच अब एक दूसरे को लेकर और क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिसकंटेंट एंड बोर्डम को लेकर व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की सोच अब एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए आपके पर्सन की सोच। 4 ऑफ कप्स एंड थर्ड पार्टी की सोच है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली आपके पर्सन उस स्थिति में, उस मेंटल स्टेज पे पहुंच चुके हैं अब, जहां पर ये
कहीं ना कहीं चीज़ों को, अपने हालातों को, अपने आज को उस वे में देख रहे हैं कि मेरी लाइफ में अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कोई भी नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी को चुना, थर्ड पार्टी का साथ चुना या इसके साथ का रिश्ता चुना। तो ये बेसिकली ना अपने आप को लोगों से कटा कटा इसीलिए कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि डेस्टिनी मेरी यही है। हालांकि यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि अपना फ्यूचर खुद से लिखेंगे, लेकिन अभी करंट की इनकी फीलिंग यही है कि थर्ड पार्टी ने इनकी ज़िंदगी में जो भी आने वाले मौके थे ना व्यूअर्स, उन सभी को इनके हाथों से छुड़वा दिया। उसके अलग अगर थर्ड पार्टी को देखा जाए तो थर्ड पार्टी को ये फील हो रहा है कि वो जब पॉइंट इस पर उठेगा, जब उंगलियां इस पर उठेंगी, तो चुपचाप वो यहाँ से निकल भी लेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी ने अपने लिए कोई शॉर्टकट नहीं तैयार कर रखा या कोई पीछे का दरवाज़ा इस थर्ड पार्टी के लिए खुला हुआ नहीं है या इसने बनाया नहीं है। इसने सब तैयारी ऑलरेडी पहले से कर रखी है। एजन की ये बात आती है तो ये बात कहेगी, इस तरह से निकलेगी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की पूरी सोच इस वे में ज़्यादा जा रही है कि जब बात इसके ऊपर आती है तो ये किस वे में, किस डायरेक्शन में यहाँ पर जाएगी, किस डायरेक्शन में ये मुड़ेगी। तो उस तरह की सोच थर्ड पार्टी की बन रही है। ठीक है, थ्रोट चक्र के मामले में दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर अब क्या बन रही है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। दी हाई प्रीस्ट एंड द मून। तो यहाँ पे आपका कैंसर और आपका ये हो गया पाइसेस की एनर्जी। देखिएगा बेसिकली आपके पर्सन अब अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हैं और अपनी इंट्यूशंस को सुनकर ही आपके पर्सन को ये रियलाइज हो पा रहा है कि थर्ड पार्टी का जो भी बिहेवियर है ना आपके पर्सन को लेकर वो सही नहीं है, या ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में उस थर्ड पार्टी को लेकर चल रही हैं। और उसी रीज़न के चलते जो इंसान कभी इस थर्ड पार्टी को ही सुना करता था या सुना करती थी, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अब अपने आप को सुनने की इच्छा अपने दिल में यहाँ पर डेवलप होती हुई पा रहा है या पा रही है। उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर थर्ड पार्टी को ये चीज़ें फील हो रही है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके पर्सन की सोच में, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत टेम्परेरी हैं। वो कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाएंगे, कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगे, फिर उसके बाद इन्हें घूम फिर कर आना इन्हें इस थर्ड पार्टी में ही है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो ऑलरेडी यहाँ पर उसके आपकी तरफ बढ़ने के रास्ते जो भी थे वो बंद कर दिए। तो घूम फिर कर आना उसको ना आपके पार्टनर की तरफ ही है। तो वो सभी चीज़ें इस थर्ड पार्टी की कैलकुलेशन में यहाँ पर चल रही हैं। सफरिंग इन साइलेंस को लेकर थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डेथ एंड 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपका स्कॉर्पियो एंड वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली आपके पर्सन तो डिसअपॉइंट ज़्यादा हो रहे हैं। ये ना अपना कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हैं, ये अपना मेंटल स्टेज खोते हुए स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं। एज एन इन्हें लग रहा है कि अब आप दोनों के रिश्ते में चीज़ें उस वे में नहीं हुई जिसे ये सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। चीज़ें इन्होंने इस तरह से बिगाड़ी हैं, इस तरह से करी हैं कि वो पूरी तरह से नष्ट ही कर दी, ख़त्म ही कर दी हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं इन सभी चीज़ों को लेकर। ब्लेम हालांकि ये उस थर्ड पार्टी पे लगा रहे हैं कि एज एन थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट थर्ड पार्टी यहाँ पर उन लम्हों को ज़्यादा याद कर रही है जिन लम्हों में आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी को लेकर अपनी ऑनेस्टी निभाई, अपना वक्त दिया, अपना प्यार दिया। ठीक है, तो वो मोमेंट ज़्यादा सोच रही है। देखो थर्ड पार्टी का यहाँ पर ना आपको वैसे तो पता है थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर भी यहाँ पर हो सकती है, और यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में इनसे बड़े इनके परिवार में भी यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। तो थर्ड पार्टी थोड़ा सा यहाँ पर ना उस तरह से मेंटली प्रिपेयर है कि जब आपके पर्सन उससे दूर जाने की बात करेंगे या दूर होने की बात करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं वही इमोशनल पत्ते यहाँ पर खेलेगी
पत्ते यहाँ पर खोलेगी, जिन इमोशनल पत्तों को खोलने के साथ ही आपके पर्सन वापस से यहाँ पर रुकने के लिए भी तैयार होंगे। दर्द तकलीफ होने के बावजूद भी ये यहीं पर रुकेंगे। तो ये फीलिंग इस थर्ड पार्टी की आपके पर्सन को लेकर या अब करंट की सिचुएशन को लेकर बन रही है। डिसेप्शन एंड एनवी को लेकर थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है थर्ड पार्टी की। तो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की प्लानिंग, प्लॉटिंग, ईर्ष्या, इन सब का आइडिया हो रहा है ना, उतना ज़्यादा आपके पर्सन अब इसकी बातों से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इसकी सोच से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, या उतना ज़्यादा आपके पार्टनर के सर में दर्द हो रहा है इस थर्ड पार्टी के साथ रहकर, इसमें होकर। उसके अलग थर्ड पार्टी को फील ये हो रहा है कि अगर वो अब आपके पर्सन को कुछ देती है, ठीक है, तो डेफिनेटली उस कर्ज में आपके पर्सन यहाँ पर उसको फिर से सुनेंगे, या ये जो भी इसने अभी तक आपके पार्टनर के लिए करा ये वो याद दिलाएगी ना, तो आपके पार्टनर उस कर्ज में कहीं ना कहीं यहाँ पर इतने ज़्यादा स्टक हो जाएंगे, जिसके चलते ये इतनी कुछ जानकारी जानने के बावजूद भी इस थर्ड पार्टी में रहेंगे। तो वो सोचना इस थर्ड पार्टी का यहाँ पर है, ठीक है। मतलब उसे पता है कि आपके पर्सन समझ रहे हैं उसकी चालाकियों को, उसके षड्यंत्र को, उसकी जेलेसी को, सब समझ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ पर चल रही है। हालांकि इसका ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये ज़्यादा वक्त का नहीं है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई, लेकिन और चीज़ें यहाँ पर देखते हैं अभी, और मैं एक और चीज़ यहाँ पर देखूंगी, आप अंत तक बने रहिएगा। ट्रैप्ड इन फियर को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन की सोच एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। ओके, तो ये चीज़ें मैंने आपको अभी जस्ट बताई, वही कार्ड्स आ गए। थर्ड पार्टी को ये चीज़ें फील हो रही है कि उसका सच जो अभी तक वो छुपाती आ रही थी ना, वो यहाँ पर बाहर आ गया है, वो निकल गया है, और आपके पर्सन समझ गए हैं कि किस तरह से उसे जाल में फंसाया गया, किस तरह से उन्हें ट्रैप्ड करा गया। और आपके पार्टनर की सोच अब यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के सोच से ज़्यादा यहाँ से कैसे निकले, इस डर से अपने आप को कैसे बाहर निकाले, कितनी जल्दी ये यहाँ से बाहर निकले, उस चीज़ पर यहाँ पर ज़्यादा जा रहा है। तो ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और ये आपका एरीज है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पर्सन तो वॉक अवे करने की, भागने की इच्छा इस ट्रैप से रख रहे हैं। थर्ड पार्टी को यहाँ पर इस चीज़ का हालांकि थोड़ा डर यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है कि उसका सच बाहर निकल कर आया है, तो पता नहीं आपके पर्सन इस चीज़ को किस तरह से लेंगे। बॉटम में आपका आया है किंग ऑफ सोर्ड, जो ये अगेन इस चीज़ को क्लियर कर रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है वो बहुत प्रैक्टिकल होकर, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि व्यूअर्स की एक और चीज़ देखूंगी, और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के इन बुरे इरादों का कर्मा उसको क्या मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, तो वही चीज़ें देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी को उसके बुरे कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए किस तरह से थर्ड पार्टी को इसके बुरे कर्मों की सज़ा मिलेगी। Sacrifice, forgetting oneself, colorless angel, and I won't cry for you. ओके, तो बेसिकली ना इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की कुछ उस वे में सज़ा मिलेगी कि कोई ना इसके दुख, दर्द, तकलीफ के वक्त इसका साथ नहीं देगा, कोई इसके आंसू नहीं पोंछेगा, कोई यहाँ पर ना इसके परेशानियों पर रोएगा नहीं, इसको सहारा नहीं देगा, इसको इसका कंधा नहीं बनेगा। तो एक तरह से मैं इनकी इस थर्ड पार्टी का कर्मा ये देख पा रही हूँ कि अंत में जाकर ना ये थर्ड पार्टी खुद इतना अकेले पड़ जाएगी,
या पड़ जाएगा। आपको पता ही है कि कौन है आप लोगों के थर्ड पार्टी, लेकिन उसके लिए कोई रोने के लिए भी यहाँ पर नहीं होगा। सब लोगों के मुंह से जैसे एंड में यही निकलेगा कि ये यही डिजर्व करती थी या करता था। इसे अपनी लाइफ में हर वो चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो इसके लिए अति प्रिय है, बहुत प्रिय है। इसको उन सभी चीज़ों को ना चाहकर यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। फिर चाहे वो ना खुद से प्यार जो हो, पैसा हो, आपके पर्सन हो, वही क्यों ना हो, लेकिन वो सभी चीज़ें एंड द रिजल्ट यहाँ पर इसको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। उसके अलग यहाँ पर ना जो भी चीज़ें होंगी, इन सभी चीज़ों को लेकर ये थर्ड पार्टी अपने आप को खुद को भी माफ़ नहीं कर पाएगी। यानी कि ये गिल्ट में इतनी ज़्यादा खुद भी पहुँचेगी, जिस गिल्ट के चलते ना ये उससे ना बाहर निकल पाएगी, ना उस चीज़ को लेकर अपने आप को माफ़ कर पाएगी। और यही गिल्ट इस थर्ड पार्टी की लाइफ को एकदम कलरलेस कर देगा। जो अभी इसे यहाँ पर बहुत ब्राइट कलर अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में दिख रहे हैं ना, वही सभी कलर यहाँ पर व्यूअर्स इसकी ज़िंदगी से जैसे मानो हट जाएंगे। तो यहाँ पर इसको इसका कर्मा तो मिलेगा और फॉर श्योर मिलेगा। वही चीज़ें आज भले इसे अपने दिन दिख रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन वही चीज़ है कि वक्त तो किसी का भी नहीं रहता, तो इसका कैसे बनकर रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, इसे ना व्यूअर्स अपनी पहचान छोड़नी पड़ेगी। जितना इसे लग रहा है कि मेरी पहचान बनी है, मेरे को लोग पहचानते हैं, इसको उतनी ज़्यादा अपनी पहचान यहाँ पर व्यूअर्स पीछे छोड़नी पड़ेगी। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है, ऐसा डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक मैसेज यहाँ पर दिया गया है व्यूअर्स। और आपसे साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि थोड़ा आपको इस चीज़ के लिए हाँ पेशेंस ज़रूर से बनाए रखना होगा। 4 मंथ्स के बाद यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की गिनती जो है ना वो उल्टी चलनी शुरू हो जाएगी। इस थर्ड पार्टी को इसके बुरे कर्मों की सज़ा यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बताई जा रही हैं। 13 नंबर एक कार्मिक नंबर होता है और कहीं न कहीं यहाँ पर 13 नंबर ही आया है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर देखो व्यूअर्स, आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि इसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, इसने इतना बुरा करा, इतना गलत करा और ये अपनी लाइफ को बहुत ईज़िली जी रही है, स्पेंड कर रही है। तो इस चीज़ को लेकर आपको वरी नहीं होना है, ऐसा डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज ज़रूर से दिया गया है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स अगर मैं आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रेटिट्यूड दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा ना, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर आप व्हाट्सएप पर केवल और केवल मैसेज करेंगे। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।